हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। और दोस्तों, मैंने हर एक वीडियो पे कमेंट्स देखे हैं एम्स देवघर के रिफंड को लेके। तो फाइनली इसके बारे में अब कुछ बातें हो ही जाएं। मतलब कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ डेफिनेट नहीं है, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ट्राई कर रखा है, मैंने ट्राई किया है, मैं आज भी मैंने कुछ किया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बट अब कोई भी जवाब नहीं आ रहा सामने की तरफ से, तो हम तो फिर क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो वैकेंसी कैंसिल हुआ था वो हुआ था आपका जब एम्स सीआरई आया था, उसके वजह से ये वैकेंसी आपका कैंसिल हुआ था। अब सबसे बड़ी जो बात है वो देखो, जो वैकेंसी थी आपकी वो ये वाली थी, नंबर 68। ये एम्स देवघर डीआर नॉन फैकल्टी 1/2023 एक एडवर्टीजमेंट आपका ये वाला था। रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट ग्रुप बी सी ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एंड एम्स देवघर, ठीक है। ओपन जो हुआ था ये 27 अक्टूबर को हो गया था 2023 को, ठीक है। इसकी जो नोटिफिकेशन आई थी, इसको क्लोज़ होना था नवंबर 16 को, ठीक है। और मेरे समझ से ये नवंबर 16 को ही कैंसिल भी हुआ था। बट देखने वाली बात यह है ना कि जो भी फॉर्म्स आए गए सब क्लोज्ड हो चुके हैं, ठीक है। चलो, ये इसमें एक ओपन दिख रहा है बट अप्लाई नहीं दिख रहा ना, कि अभी भी इसमें अप्लाई का बटन ओपन है, ठीक है। अब क्यों यहाँ पे अप्लाई का बटन दिख रहा है? अब जब तक ये अप्लाई का बटन ये लोग ऑफिशियली क्लोज़ नहीं कर देते हैं, मुझे नहीं लगता आगे किसी भी तरह का कोई प्रोसेस होने वाला है। हालांकि मेरे एक कोई हैं देवघर में जिनसे बात हुई थी, तो उन्होंने भी यही कहा कि कोई चैनल नहीं मिल पा रहा रिटर्न करने का, ठीक है। जैसे पेमेंट इन्होंने ले तो लिया, जैसे फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो वहाँ एक चैनल बना होता है कि इस थ्रू इस यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, बट रिफ़ंड देने का ऐसा कोई प्रॉपर चैनल नहीं मिल पा रहा, ये मुझे पता चला। अब ये कितना सच है कितना झूठ है, मैंने जो सुना वो मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये अभी भी अप्लाई का बटन ओपन है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक तो ये फॉर्म कैंसिल हो गया, वैकेंसी कैंसिल हो गई थी, दूसरा डेट भी आप देख रहे हो नवंबर 16 तक ही था। और इसमें जो दो नोटिफिकेशन है, ये एक आपका कैंसिलेशन वाला है और एक आपका रिक्रूटमेंट वाला है, और ये आपका नोटिफिकेशन वाला है। रिफ़ंड को लेके यहाँ कुछ डाला तक नहीं गया है, ठीक है। तो अब इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्लियरली बोल पाना बहुत ही मुश्किल होगा कि कब पैसे रिटर्न होंगे, या यूं भी सोच सकते हैं कि क्या ना भी हों। मतलब कुछ भी पॉसिबल है, हम लोग कुछ भी ऐसे सर्टेन नहीं बोल सकते। आगे बात करें तो एम्स अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स में एम्स देवघर ने अपना एक फ़ोन नंबर डाल के रखा है, जिस पे मैंने बहुत बार ट्राई किया और मुझे हर बार एक ही चीज़ सुनने को मिला, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये चीज़ इस नंबर पे कॉल करने पे सुनाई देता है। तो भाई इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है, उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट में फ़ोन नंबर डाल के रखा है वो गलत, ठीक है, गलत फ़ोन नंबर उन्होंने डाल के रखा है, बंद हो गया ये नंबर। यहाँ पे आप कॉल करके जब ट्राई करोगे तो आपको यही चीज़ सुनने को मिलेगा, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। दूसरा, जो आप जिस तरीके से आप इनसे कांटेक्ट बना सकते हो, वो एक आखिरी ऑप्शन हमारा बच जाता है ये ईमेल एड्रेस का। तो ईमेल एड्रेस पे भी मैंने अलग अलग मेल से, अपने बहुत सारे मेल से और भी फ्रेंड्स के मेल से रेफरेंस लेके, अपना जो मैंने फॉर्म डाला था उसको लेके मैंने काफ़ी सारे मेल्स किए, बट नॉट अ सिंगल रिप्लाई। एक भी मेल का कोई सा भी रिप्लाई नहीं आया है, ठीक है। ऊपर से आरटीआई भी काफ़ी सारे किए हैं, एक्चुअली आज भी किया है मैंने, वो भी दिखाऊंगा आपको नीचे कि मैंने आरटीआई आज भी किया है। अब क्या पता उसका रिप्लाई आए ना आए, अब फिर उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ऐसे बचता नहीं है ऑफिशियली कि हम क्या कर सकते हैं। और मैं ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पे ऐसा कुछ नहीं बोल सकता कि भाई ये कर लो या वो कर लो, तो वो सही नहीं होगा। तो अपन जितने लाइन में रह के काम कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। मैंने खुद पर्सनली ट्राई किया है ईमेल एड्रेस पे मेल करने का, फ़ोन नंबर ट्राई किया तो खैर फ़ोन नंबर तो गलत ही है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ भी मैंने आज मेल भी किया है, बट कुछ नहीं। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो लोग भी अगर एम्स देवघर से बिलोंग करते हैं या उनके आसपास के हैं, तो एक बार इंस्टीट्यूट पे जाके पता करें। अगर वहाँ कुछ आपको इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन या डिटेल्स मिलता है तो आपके पास, अगर मेरा कांटेक्ट है तो आप वहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज़ इंस्टा का लिंक पड़ा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ भी मैसेज कर सकते हो, या
मैसेज आप टेलीग्राम पे कर सकते हो, कहीं भी आप मैसेज कमेंट बॉक्स में ही आप बता दो ना, पर्सनल छोड़ो, कमेंट बॉक्स में ही बता दो अगर आप वहाँ जाके कुछ पता कर सकते हो तो, ठीक है। दूसरी बात मैं दिखाऊं कि अब आपको लग रहा होगा कि मैं इस पे ध्यान नहीं दे रहा, तो एक्चुअली ये फॉर्म मैंने भी डाला था तो पैसे तो मेरे भी अटके हैं, ऑलमोस्ट आई गेस 1800 के आसपास पैसे पेमेंट हुआ था, मतलब 1785 या 1780 ऐसा करके वो कुछ पेमेंट हुआ था। 1800 के आसपास का पैसा तो मेरा भी फंसा है, तो मैं भी इसके ट्राई में तो लगा ही हुआ हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया है। ये देखो डेट आपको दिख रहा है 14/11/2023, ठीक है, मतलब 14 नवंबर 2023 को मैंने फिल किया था, या यूँ कहूँ रजिस्ट्रेशन किया था। फॉर्म मैंने शायद कंप्लीट किया था 15 को और लास्ट डेट आपका था 16 को। मतलब इतना अनलकी कि मैंने एक दिन कैंसिल होने के एक दिन पहले मैंने फॉर्म फिल किया, ठीक है। ये देखो ये मेरा ही नाम है, एप्लीकेशन फ़ी इंटीमेशन चार्ज रिसीव्ड एंड एप्लीकेशन रजिस्टर्ड, ठीक है। एप्लीकेशन इंटीमेशन फ़ी जो भी है रिसीव्ड हो गया है और एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हो गया। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर था, यहाँ पासवर्ड था, यहाँ पे कहा गया है कि सेफली रखना है आपको इस प्रोसेस के लिए, और डिटेल्स फॉलोज हैं। आपको पोस्ट भी देखो, ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया गया था। एप्लीकेशन प्रिंट आउट शुड बी डाउनलोडेड फॉर योर रिकॉर्ड, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस ऑफ देवघर, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब आज की बात करूँ तो देखो मैंने आरटीआई भी आज भी किया है। मैंने पहले बहुत सारे मतलब 2-3 आरटीआई और किए हैं, उसका अटैच नहीं किया मैंने क्योंकि अब वो उतना ज़्यादा अटैच करने का कोई मतलब बनता नहीं है, बट ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको दिख जाता है, ये आपको दिख रहा है। मैंने डेट ऑफ फिलिंग अब आज का ये देख लो 11 फरवरी 2024, ठीक है। पेमेंट भी हो गया है आपका, यहाँ पेमेंट रेफरेंस नंबर, ट्रांजैक्शन स्टेटस, रिक्वेस्ट फाइल्ड विद। अब देखो क्योंकि एम्स देवघर का कोई स्पेसिफिक आप आरटीआई करने जाओगे तो एम्स देवघर का पर्सनली आपको कुछ मिलना नहीं है, तो मैंने एम्स दिल्ली के अंदर आरटीआई डाला है कि भाई सीआरई के चलते कैंसिल हुआ था, आप उसका कुछ सॉल्यूशन दो, एटलीस्ट रेस्पेक्टिव एम्स को रेस्पॉन्स तो देने बोलो। पैसे आप भाई टाइम ले लो देने में, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स को चाहिए तो मतलब जानकारी तो होनी चाहिए ना कि हमारे पैसे आएंगे। वो लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, और बोलेंगे भी कैसे। वो देखो अप्लाई वाला जो बटन है वो अभी तक एक्टिव है, जबकि फॉर्म आज फरवरी हो गया और नवंबर में ही कैंसिल हो चुका। सीआरई आओ के सीआरई का रिजल्ट भी आ गया, ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, सबकी पेमेंट्स भी आने चालू हो जाएंगे, और ये हमारा अटका का अटका ही है। तो मैंने यहाँ पे देखो आरटीआई भी कर दिया है। अब मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर पॉसिबल है तो आप लोग आरटीआई कर सकते हो, आरटीआई कर सकते हो। ऑनलाइन से काम नहीं बन रहा, ऑफलाइन कर सकते हो। और मेरा सबसे जो सजेशन रहेगा, अगर आप लोग कोई भी नज़दीक हो एम्स देवघर के, तो आप लोग वहाँ एक बार विज़िट ज़रूर कीजिए। मेरा विज़िट करना पॉसिबल होता तो मैं कर लेता, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो अगर आप लोग में से कोई भी एक बंदे 2 बंदे जो भी हों, अगर एम्स देवघर के आसपास के हों, लोकल हों, अगर आप लोग ने अप्लाई कर रखा है तो आप वहाँ जाके विज़िट ज़रूर कीजिए और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन रेज़ कीजिए। वो लोग इसका जवाब देना होगा उनको, ठीक है। अदरवाइज़ फिर और क्या ही कि बचता है, फिर तो अब थोड़ा टाइम और वेट होगा, फिर तो जो जिसको करना होगा वो करेंगे। मतलब मैं तो फिर खैर कर क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो हम जो कर सकते थे हमने किया है अब, बट फिर भी इनकी तरफ से एक आधा रिप्लाई भी नहीं है। फ़ोन नंबर इन्होंने गलत दे रखा है, मेल का रिप्लाई कर नहीं रहे, आरटीआई का जवाब आ नहीं रहा, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे अप्लाई का बटन अभी तक ओपन है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्या पता आए। बट जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अगर एक बार आरटीआई फिल कर देते हैं, क्या पता उससे कोई काम बन जाए। एक ही इशू से अगर बहुत सारे आरटीआई पहुँचे तो क्या पता प्रेशराइज होकर उनको ये स्टेप के बारे में सोचना पड़ा। क्या पता उन्होंने सोचना ही छोड़ दिया हो, भाई हमारे पैसे से ही पैसे बना रहे होंगे, है ना। पैसा ले लिए बैंक में डाल दिए, इंटरेस्ट कमा रहे होंगे उस पर। जब तक डबल ना हो जाए तब तक सोचेंगे ही नहीं कि भाई पैसा देना भी है, ठीक है। तो यही इशू है, मतलब कोई सर्टेनिटी के साथ अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है कि भाई क्या होगा, पैसा आएगा नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी आपको मैं नहीं बता सकता श्योरिटी के साथ कि आपका पैसा क्या मतलब आना है, कब आएगा, कैसे आएगा, ठीक है। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मैंने भी फॉर्म डाला है, मेरे भी पैसे अटके हुए हैं। तो ट्राई तो मेरे तरफ से जितना बन रहा है मैं वैसा कर रहा हूँ। अगर जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं सबसे पहले चैनल पे आके आप लोग को इन्फॉर्म कर ही दूंगा। बाकी आप लोग भी अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हो, जिस वे से भी आप ट्राई कर सकते हो उस वे से आप ट्राई करते रहो, ठीक है।